प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में यदि युति बना करके आपकी जन्म कुंडली में यदि एक साथ बैठे हों तो उनका शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि पूर्व के यानी कि कल के वीडियो में हमने कहा था कि सूर्य और चंद्र की युति आपके जीवन में कितना इफेक्टिव है और उससे बनने वाला अमावस योग वह कितना शुभ और कितना अशुभ है। आप उस कार्यक्रम को जरूर आप देखिएगा जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्र एक साथ बैठे हो। आज का मेरा चर्चा है कि सूर्य और मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में एक साथ किसी भी यानी कि प्रथम भाव यानी कि लग्न से लेकर के और 12वें भाव अर्थात द्वादश भाव पर्यंत किसी भी स्थान में यदि बैठे हैं तो उनका शुभाशुभ प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले पूरे अलग अलग भावों का प्रभाव मैं आपको बताऊं, फल शुभाशुभ बताऊं, उसके पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि सूर्य और चंद्र की जैसे हमने कल की वीडियो में बताया था कि उनकी मूल प्रकृति क्या है और उससे क्या फल मिलता है एक सार्वजनिक रूप से जिनकी कुंडली में एक साथ सूर्य चंद्र बैठे रहते हैं। आज का चर्चा चूंकि सूर्य और मंगल का है। अब आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य और मंगल की प्रवृत्ति क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका जो वास्तविक जो उनका फल है यानी कि आपके जीवन से क्या जुड़ा हुआ है विषय जिस पर कि उनका अत्यधिक प्रभाव होता है। आगे बढ़ूं इसके पहले मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करूंगा कि आप यदि नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा और आप किस स्थान से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो आप अपने जो है उस नगर का शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिएगा। जय सिया राम कमेंट करके प्रतिक्रिया दे करके मुझे प्रोत्साहित करने का जरूर आप यह कार्य कीजिएगा। आइए सूर्य और मंगल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने कल के कार्यक्रम में बताया था सूर्य की प्रकृति क्या है। सूर्य जहां एक और गौरव चिकित्सा पद्धति यानी कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका यदि व्यवसाय है उससे संबंधित कोई आपका उद्योग या व्यापार या विशेष करके फैक्ट्री कंपनी इत्यादि चीज़ें हैं जो कि उससे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जो निर्माता हैं तो उनका भी संबंध कहीं ना कहीं सूर्य से रहता ही है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक्स या जितनी भी सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली जो वस्तुएं हैं, हालांकि देखा जाए तो इससे कोई वंचित नहीं है क्योंकि सूर्य ही सृष्टि के मूल हैं, तो लेकिन वह इनडायरेक्ट है। जो उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट उनके जो है ऊर्जा से प्रभावित होकर के और वह इस सृष्टि में अलग अलग रूपों में लोगों के कार्य जीवनचर्या में वह शामिल है। ऐसी सभी वस्तुएं वह सूर्य से संबंधित है। सूर्य चूंकि राजा उनको कहा गया है काल पुरुष में, सूर्य को आत्मविश्वास का कारक ग्रह बताया गया है। सूर्य चूंकि नेतृत्व करना राजनीति और कूटनीतिज्ञ सूर्य होते हैं। एक राजा को क्या चाहिए? एक राजा को कुशल सेनापति चाहिए। सेनापति कौन? मंगल सेनापति है। मंगल जब सेनापति हैं तो निश्चित रूप से जब राजा और सेनापति अर्थात राजा सूर्य और सेनापति यदि एक साथ बैठेंगे तो क्या चर्चा होगी, किस प्रकार का विचार विमर्श होगा। तो वह विचार विमर्श बिल्कुल जैसा राजा कहेंगे वैसा ही सेनापति मंगल उनके आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रजा के बीच जा करके और उनको जो है उनके कायदा कानून जो राजा के हैं उसको पालन करने के लिए विधिवत प्रयास करेंगे और अपने सेना को वह इस कार्य को करने के लिए निरंतर उस कार्य में संलग्न बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त सीमा की सुरक्षा,
बाहरी शक्तियों से ऊपर होने वाले उनके आक्रमण इत्यादि चीज़ों से अपने राज्य और राजा को बचाने की का जो कार्य है वह कार्य मंगल का है। अब यदि बात किया जाए दोनों ग्रहों की ऊर्जा का, तो सूर्य भी ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न होती है। और देखा जाए तो एनर्जी के कारक यदि सूर्य हैं तो मंगल जो है एनर्जी को स्टोर करने वाले ग्रह है। और उसके बाद वह जैसा जैसा जिसको जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता रहती है उस प्रकार की आवश्यकता अनुसार वह ऊर्जा उन लोगों को प्रदान करते हैं, यानी कि बांटने का कार्य करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आप कह लीजिए कि मंगल है एनर्जी के। अर्थात राजा के आदेश का पालन कराना, प्रजा का कार्य करना। अब मंगल का एक व्यक्तिगत भी एक उनकी सोच है और वो होता है निर्माण करना। जहाँ चिकित्सा पद्धति के से जुड़े हुए सूर्य हैं वहीं पर मंगल जो है, मंगल से जुड़ा हुआ जितने भी निर्माण है, मैकेनिकल जो कार्य है या मैकेनिकल से संबंधित जो कार्य है, उन सभी कार्यों को मंगल, उसका आधिपत्य उस पर जो मंगल का है। अब आप समझ गए होंगे दोनों ही ऊर्जा के स्रोत और एक जो है विस्तारक दोनों एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अत्यंत ऊर्जावान होगा। अब इसमें सूर्य और मंगल 12 भावों में उनकी क्या स्थिति रहेगी। जैसे मान लीजिए लग्न में यदि सूर्य और मंगल बैठे हैं तो सूर्य चूंकि लग्न के कारक अति विशिष्ट कारक ग्रह सूर्य होते हैं, और यदि वहां पर बैठे हैं तो मंगल और सूर्य की अच्छी तालमेल, चूंकि दोनों ही अग्नि कारक हैं, तो निश्चित रूप से दोनों ग्रह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यंत ऊर्जावान बना देते हैं। यानी कि रात हो दिन हो वह व्यक्ति निरंतर यदि कार्य करता रहे तो भी उसके चेहरे पर थोड़ी भी सिकन या थकान नहीं आती है, और वह अपने कार्य को तब तक करते रहता है व्यक्ति जब तक कि उस कार्य में उसको सफलता या वह विजय ने घोषित कर दिया है, तब तक उस युद्ध को जो है लड़ते रहता है। इतना वह व्यक्ति विश्वासी होता है कि परिवार और परिजनों के साथ साथ में सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते करते एक अच्छा पिता हो सकता है, एक अच्छा पुत्र हो सकता है, और एक अच्छा जो है वह व्यक्ति होता है जिसकी वजह से उसका समाज में गौरव स्थापित होता है, वह प्रेरणा स्रोत बनता है, जिसके भी लग्न में सूर्य और मंगल की ज्योति होती है। अब बात कर यदि द्वितीय भाव, चूंकि दूसरे स्थान जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है यदि वहां पर सूर्य मंगल की ज्योति है, तो यहां पर चूंकि आप देखेंगे यहां पर 2 ग्रह कारक होते हैं, यानी कि गुरु और बुध, धन का, कुटुंब का, मुख का, भोजन का, आदि आदि कार्यों का जो है कारक जो है भाव होता है। तो द्वितीय भाव में अगर यदि सूर्य और मंगल का यहाँ पर कोई इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं है, लेकिन एक अच्छाई इसमें है, यदि सूर्य और मंगल यहाँ पर रहते तो वह व्यक्ति चाहे घर का छोटा ही क्यों न हो, या वह स्त्री घर की जो है छोटी ही बहू क्यों न हो, लेकिन नेतृत्व उस परिवार का उन्हीं के हाथ में होता है। विचार, व्यवहार और किसी के प्रति भी उदारता, अपने न खाकर के दूसरों को खिलाने की सोच रखने वाला व्यक्ति, या इस प्रकार की महिला यदि स्त्री के कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तो वह होता है। तृतीय भाव चूंकि पराक्रम का भाव, यहां पर मंगल कारक होते हैं। सूर्य राजा के साथ यदि जब भी मंगल बैठते तो वह मंगल अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन प्रियता उनकी हो जाती है, और यदि अनुशासन प्रिय होंगे तो राजा का निश्चित रूप से आशीर्वाद या सन्निकटता उस सेनापति के लिए जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में निश्चित रूप से अनुभव देखा जाता है, उस कार्य में बड़ी गंभीरता देखी जाती है। उस व्यक्ति जिसके तृतीय स्थान में, तृतीय भाव में अगर यदि सूर्य और मंगल होते हैं तो वह व्यक्ति पैतृक संपत्ति का तो अधिष्ठाता, यानी कि सुरक्षा करने वाला या वृद्धि यानी कि बढ़ाने वाला तो होता ही है। इसके साथ साथ में वह अपने कुल में
अपने कुल में 2-4-5 पीढ़ियों के बाद वह व्यक्ति अपने नाम का यश जो है, कीर्ति पताका वह सामाजिक स्तर पर प्रमुखता से लहराता और फहराता है। अर्थात कीर्ति पताका यश के उस व्यक्ति की जो है लहराती है, अर्थात वह व्यक्ति बहुत यशस्वी होता है, ऊर्जावान होता है, भाग्य को भी पलट देने की शक्ति, उस क्षमता उस व्यक्ति में होती है, इतना ऊर्जा होता है। केवल मात्र यही, यदि किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव न पड़े तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में सारे सुखों का भोग करता है। चतुर्थ स्थान में यदि इस प्रकार का योग बनता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ माता और मित्र का कारक होता है। यहाँ पर जब भी सूर्य मंगल एक साथ बैठते तो वह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। माता के स्वास्थ्य में प्रभाव होता है, घुटने से लेकर के और कमर इत्यादि जो है अंग उपांगों में उनको अत्यधिक जो है कष्ट होता है, रक्त विकार, बीपी इत्यादि चीज की समस्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों को भी झुका करके ही वह मित्रता करना चाहता है, लेकिन स्वाभाविक वह ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। स्त्री की कुंडली में यदि इस प्रकार का सूर्य और मंगल की यदि युति होती है तो प्रायः देखा गया कि वह उस परिवार के बीच में अपने आप को जो है असहज महसूस करती हैं, और ऐसे लोग या ऐसी स्त्रियां वह जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहने की आदी नहीं होती। स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारधारा के ऐसे लोग होते हैं। बात करें यदि पंचम स्थान में सूर्य और मंगल, तो यह देखिए ये गुरु का स्थान होता है, ज्ञान का स्थान है। यदि यहाँ पर सूर्य आ जाए तो ज्ञान में वृद्धि होती है, विद्वान होता है, लेखक होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में वह अच्छा यश कमाता है, एक अच्छा सकुशल जो है डॉक्टर होता है, सर्जन हो सकता है, लेखक हो सकता है, किसी प्रोफेसर इत्यादि कॉलेज या विश्वविद्यालय में होते हैं लोग। लेकिन एक इसमें कमियां दिखती हैं, इनकी लोकप्रियता नहीं होती, क्योंकि यह कभी भी जब भी कोई बात रखते हैं तो वह निष्कपट और निश्चल भाव से, चाहे सीधी बात करने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से जुड़ते कम लोग हैं। छठे स्थान शत्रु का स्थान है, या मंगल यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। क्रूर ग्रह चूंकि सूर्य है, उनके साथ यदि स्थिति इस प्रकार की युति बनती है, पहली बात तो यदि छठे स्थान में सूर्य और मंगल हैं तो वह उस व्यक्ति को कर्ज भी देते हैं, शत्रु भी उनके होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जो है कई प्रकार के रोग भी होता है, किंतु लाइलाज बीमारी नहीं देते। शत्रु अंततः उस व्यक्ति से पराजित ही होता है, और अंतिम क्षणों तक वह व्यक्ति उस व्यक्ति से लड़ते रहता है, और अपनी प्रमुखता और अपनी जो है पर्सनालिटी और अपने व्यक्तित्व से उस व्यक्ति को हरा देता है। यहाँ तक कि देखा गया यदि छठे स्थान में सूर्य मंगल की युति होती है तो आप प्रायः देखे होंगे कि ऐसे लोग जो है यदि जाएंगे वहाँ पर तो उसके पूर्व तक उनकी बड़ी बुराइयां होती रहती हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति पहुँचता है तो वह सभी के सभी उनके साथ मुस्कुरा करके ही मिलते हैं और सशंकित रहते हैं कि कोई हमारी जो हमने निंदा किया है, जो हमने उनका वह कोई बता न दे, इससे इतना भय रहता है। यदि सप्तम स्थान में सूर्य मंगल की युति होती है तो यह निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव अच्छा नहीं कहा गया है। जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है, मैं आपको एक आग्रह करूंगा, यदि आप स्त्री हैं तो या पुरुष हैं, पति पत्नी के बीच ईगो की समस्या बनी रहती है। नो डाउट इसमें कि वह व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है, वह बहुत अच्छे पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है, किंतु उस पर्सनालिटी का जो प्रभाव है वह यदि देखा जाए सप्तम स्थान में है तो आपसी संबंधों के लिए वह ठीक नहीं होता है। ऐसे में उस व्यक्ति को मेडिटेशन बहुत आवश्यक होता है करना, मेडिटेशन करना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, भगवान बृहस्पति जो है या गुरु का जो वार जो व्रत है उसको करना चाहिए। बात करूं अगर यदि अष्टम स्थान में मंगल और सूर्य की युति है तो ऐसे व्यक्ति के जो है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मल द्वार वहां पर जो है रक्त विकार की स्थिति बनती है, अर्थात जैसे बवासीर इत्यादि हो गया या उससे और भी पेट से संबंधित दिक्कतें परेशानियां
यह उस व्यक्ति के जीवन में होती ही होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि अष्टम स्थान में यदि मंगल बैठा, वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, किंतु अपने समक्ष जो है किसी भी व्यक्ति को वह स्वीकार नहीं करता। कई बार तो ऐसा होता है कि बार बार वाद विवाद की स्थितियां भी बन जाती हैं। बात करो यदि नवम स्थान में, यहाँ पर उस व्यक्ति का पराक्रम भी जो है साथ देता है। नौवें भाव में अगर यदि यानी कि भाग्य भाव में सूर्य मंगल है, तो वह व्यक्ति के 3 पीढ़ियां बहुत ही उत्तम और बड़ी ही उच्च कुलीन होती हैं। यानी कि जन्म उस व्यक्ति का जहाँ होता है, वह कुल और वह खानदान कह लीजिए या परिवार बड़ा संभ्रांत होता है। किसी राजनीतिक या किसी अच्छे जो है सामाजिक परिवेश में, प्रतिष्ठित परिवार में उस ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, और उनके पिता का भी संबंध जो है या उनके पिता भी पारंपरिक जो है धनाढ्य होते हैं, और उस व्यक्ति का जो पुत्र होता है वो भी जो है यशस्वी होता है। और शासकीय क्षेत्र में देखा जाए तो सेना के क्षेत्र में 3 सेना है, तीनों ही सेना में किसी न किसी जो है सैन्य क्षेत्र में उच्च पद का पदाधिकारी या अधिकारी उनका जो है पुत्र संतान होता है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सफल, या उसका पुत्र दोनों पिता और पुत्र दोनों राजनीतिक क्षेत्र में सफल व्यक्तित्व वाले होते हैं। बात करूं दसम स्थान, चूंकि जब दिग्बली यहाँ पर मंगल होते हैं, और यहाँ पर यदि दिग्बली मंगल और सूर्य है, तो निश्चित रूप से दसम स्थान बैठ करके उच्च अधिकारी का यह योग बनता ही बनता है। आईएएस अधिकारी कह लीजिए या आईपीएस जो है अधिकारी, इन दोनों में से किसी न किसी एक जो है उच्च अधिकारी का योग यहाँ पर दसम स्थान बनता है। यदि वो व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार उस व्यक्ति का जो है उसके एक नर्सिंग कॉलेज इत्यादि मेडिकल कॉलेज का वह मालिक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वह एक बड़े डेवलपर और भूमि और मकान या बिल्डिंग कॉलोनाइजर के रूप में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। कुल मिलाकर के यह व्यक्ति 3 क्षेत्रों में अत्यधिक जो है सफल होते हैं। पहला, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक के बाद एक जो है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती है, यानी कि वह व्यक्ति निकालते जाता है परीक्षाओं को, उसकी वजह से उसको उत्तम उच्च जो है पद की प्राप्ति होती है। दूसरा, व्यापार क्षेत्र में देखा जाए तो यह व्यक्ति जहां पर भी जाता है वो अजात शत्रु के रूप में वह अपने व्यापार को जो है इसका व्यापार फलता फूलता है, यानी कि बड़ा विस्तार होता है। और तीसरा देखा जाए कि यह व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वीकार योग्य होता है। लोग बड़े जो है इसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, क्योंकि ये लोग उदार होते हैं और परिश्रमित होते हैं, दूसरों का सहयोग करने वाले होते हैं। एकादश स्थान में यदि मंगल और सूर्य की स्थिति बनती है, थोड़ा इनका या ऐसे लोगों का एटीट्यूड जो है अभिमानग्रस्तता वाली होती है। जब भी कोई बात करेंगे टकराव के शब्दों के साथ ही इनकी बात निकलती है, जिसकी वजह से इनके अपने भी दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इनके संतान यानी कि पुत्र के द्वारा इनको धन की प्राप्ति होती है और अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन का जो अंतिम जो पड़ाव होता है बड़ा सुखमय होता है। अब हम बात करें सूर्य मंगल यदि 12वें स्थान में बैठे हैं तो यह व्यय का कारक है। निश्चित रूप से परिवार और अपने आपस के जो लोग होते हैं उनके प्रति कई बार ईर्ष्या द्वेष की वजह से आप जो है विवाद या वैचारिक मतभेद देखा जाता है। मैं यही कहूँगा यदि 12वें स्थान में सूर्य मंगल है तो आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, दिनचर्या आप ठीक रखिए, प्रातः काल उठने का रात्रि काल सोने का समय सुनिश्चित कीजिए, ताकि आपके अंदर मानसिक क्लेश, उग्रता, व्यग्रता, उग्रता का मतलब कि बहुत ज़्यादा तुरंत मिजाजी हो जाना, बात बात में किसी से उलझ जाना और एक के बाद एक विवाद के घेरे में आ जाना, इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती हैं। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर यानी कि सूर्य मंगल की युति यदि आपकी जन्म कुंडली या आपके परिचित या आप जो है किसी की कुंडली आप देख रहे हैं तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में यदि सूर्य मंगल 12वें स्थान में है, उनको आप यही राय दीजिए कि वह हनुमान जी का प्रतिदिन सुंदरकांड का, प्रति शनिवार या मंगलवार वह सुंदरकांड का पाठ करें, प्रतिदिन वह हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य की उपासना करें। मेडिटेशन करने से सूर्य का
बहुत सारा जो अशुभ जो प्रभाव होता है उससे उस व्यक्ति को काफ़ी राहत मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार। आज फिलहाल इतना ही। पुनः आप सबसे आग्रह, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके। यदि आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय हमने जो कहा है वो यदि सटीक बैठता है तो उसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय श्री राम।